माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि नाजायज शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ चल रहे अभियान को और भी सघन बनाया जाए, उसमें तेजी लाई जाए और जो शराब सप्लाई करने वाले हैं, चाहे राज्य से बाहर के हों या राज्य के अंदर के हों, या जो उसका भंडारण करते हैं या जो बिक्री करते हैं, उनको ही पकड़ा जाए। पीने वालों को पकड़ने की अपेक्षा जो सप्लायर हैं उनको पकड़ने पर बल है। उनके खिलाफ कार्रवाई और न केवल पकड़ना बल्कि उनको कोर्ट से सजा दिलाना, ये उसमें शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश हुआ है। पुलिस पक्ष के द्वारा अलग से कार्रवाई की जाती है। पुलिस और उत्पाद विभाग के बीच में समन्वय रहता है, तो इसलिए जो कुल उपलब्धि है शराबबंदी की, वो उत्पाद की जो उपलब्धि है और जो पुलिस की है उसको मिला करके है, टोटल करके है। तो कुल मिला के जैसा आपने पाठक साहब से सुना कि काफ़ी तेजी लाई गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दियारा क्षेत्रों में अभियान चलाया गया है इनके विभाग के द्वारा। शराब के पाए गए जो ड्रम है या जो सामान है उसको नष्ट करने के लिए आधुनिक यंत्रों का सहारा लिया गया है। दोबारा पीते हुए पकड़े जाने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए विशेष प्रयास हुआ है और कई तरह से सूचना का संकलन हो रहा है। ये तो इनके विभाग की बात थी। जो पुलिस है, जो राज्य के सारे थाने हैं, उनके द्वारा जो शराबबंदी का काम हो रहा है उसकी समीक्षा डीजीपी करते हैं। और क्लियर कर दिया जाए सर कि पीने वाले को पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। देखिए, बात प्राथमिकता की है। कानून में दोनों चीजें अपराध हैं। अगर हम एक सप्लायर को पकड़ते हैं तो उससे जुड़े हुए जो 1000 पीने वाले हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाती है। तो सप्लाई लाइन को कट ऑफ करना, काट देना, ये अच्छा है ना। हम पीने वालों के पीछे दौड़े, अब कोई अगर पिया हुआ पकड़ा ही जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कानून में माफी नहीं है। लेकिन प्राथमिकता हाँ, सप्लाई लाइन ही बंद होगी तो लोग पिएंगे ही नहीं, पीने वालों की संख्या में कमी आएगी, इसलिए प्राथमिकता उसी की है। Is there any plan to reduce the penal amount of the repeat offenders or anything like that? देखिए, कुछ सूटेबल रिलैक्सेशंस किए गए थे। अमेंडमेंट जो पिछला हुआ था सर, उस अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल फोकस है कि फर्स्ट ऑफेंडर को कम सजा है, रिपीट ऑफेंडर को जाते, सप्लायर वगैरह को, इलीगल सेल करने वाले को जाते हैं। अभी इसमें कोई चेंज या डाइल्यूशन करने का प्रपोजल नहीं है। अभी वर्तमान प्रावधान है, ये सेटिस्फैक्ट्री है और इनको उसी तरह लागू किया जाएगा जैसा अभी कानून है। क्लियर कर दिया जाए सर कि पीने वाले को पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। देखिए, बात प्राथमिकता की है। कानून में दोनों चीजें अपराध हैं। अगर हम एक सप्लायर को पकड़ते हैं तो उससे जुड़े हुए जो 1000 पीने वाले हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाती है। तो सप्लाई लाइन को कट ऑफ करना, काट देना, ये अच्छा है ना। हम पीने वालों के पीछे दौड़े, अब कोई अगर पिया हुआ पकड़ा ही जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कानून में माफी नहीं है। लेकिन प्राथमिकता हाँ, सप्लाई लाइन ही बंद होगी तो लोग पिएंगे ही नहीं, पीने वालों की संख्या में कमी आएगी, इसलिए प्राथमिकता उसी की है। is there any plan to reduce the penal amount of the repeat offenders or anything like that? देखिए, कुछ सूटेबल रिलैक्सेशंस किए गए थे। अमेंडमेंट जो पिछला हुआ था सर, उस अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल फोकस है कि फर्स्ट ऑफेंडर को कम सजा है, रिपीट ऑफेंडर को जाते, सप्लायर वगैरह को, इलीगल सेल करने वाले को जाते हैं। अभी इसमें कोई चेंज या डाइल्यूशन करने का प्रपोजल नहीं है। अभी वर्तमान प्रावधान है, ये सेटिस्फैक्ट्री है और इनको उसी तरह लागू किया जाएगा जैसा अभी कानून है। बट ये हम ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि लोग पी करके आराम से घूमे, हम नहीं पकड़ेंगे। तो हम लोग क्लियर किए सर। अच्छा किए, क्लियर कर दिए। लेकिन इस बात की कभी कभी आलोचना होती थी, आलोचना ये इस बात की कभी कभी आलोचना होती थी कि पुलिस या उत्पाद विभाग केवल पीने वालों को पकड़ते हैं। तो उसी का जवाब दिया गया कि हमारा फोकस और प्रायोरिटी उधर है। लेकिन अगर नेट में कोई आ गया, कानून के पकड़ में कोई आ गया पीने वाला, तो अपराध तो बहरहाल अपराध है। ALTF को दोबारा गाड़ियां दे दी गई हैं। उनका विभाग से
गाड़ियां दे दी गई, अब गाड़ियां चल रही हैं। कोर्ट से जुर्माना लेकर के छोड़ने का काम हो रहा है। इसलिए उद्देश्य जो एक्ट का है वो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नहीं हो रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हो रहा है। बात बराबर है, कोर्ट कोई भी हो, प्रावधान लागू हो चुका है और उसका असर भी है। सरकार को बात है, पुलिस और उत्पाद विभाग के बीच में समन्वय रहता है। तो इसलिए जो कुल उपलब्धि है शराबबंदी की, वो उत्पाद की जो उपलब्धि है और जो पुलिस की है उसको मिला करके है, टोटल करके है। तो कुल मिला के जैसा आपने पाठक साहब से सुना कि काफ़ी तेजी लाई गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दियारा क्षेत्रों में अभियान चलाया गया है इनके विभाग के द्वारा। शराब के पाए गए जो ड्रम है या जो सामान है उसको नष्ट करने के लिए आधुनिक यंत्रों का सहारा लिया गया है। दोबारा पीते हुए पकड़े जाने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए विशेष प्रयास हुआ है और कई तरह से सूचना का संकलन हो रहा है। ये तो इनके विभाग की बात थी। जो पुलिस है, जो राज्य के सारे थाने हैं, उनके द्वारा जो शराबबंदी का काम हो रहा है उसकी समीक्षा डीजीपी करते हैं और डीजीपी के सहायतार्थ आईजी प्रोहिबिशन है। तो मैं आईजी प्रोहिबिशन अमृत राज्य से अनुरोध करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। अमृत राज्य सर ने कहा कि पुलिस का भी एक मेजर फोकस हमेशा से रहा है और हम इन कुछ चंद दिनों में हम लोगों ने और भी इस पे ध्यान देने की कोशिश की है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ अरेस्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। क्वालिटी ऑफ अरेस्ट से मेरा मतलब ये है कि जो इस सप्लाई चेन में और जो उसको मंगा रहा है, ये जो चेन है, इस चेन को हम लोग तोड़ें ताकि लीकर जो हमारे यहाँ इनफ्लो कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हम लोग रोक सके। इसी के कार्रवाई के तहत हम लोगों ने बहुत सारे केसेस को टेकअप किया और उसके इन्वेस्टिगेशन को फॉलोअप किया और इसमें जो लोग थे इन्वॉल्व, जो सप्लाई कर रहे थे और मेजर जो रिसीवर्स थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया पुलिस के द्वारा अनुसंधान के दौरान और इनकी गिरफ्तारी की गई। अभी तक हम लोगों ने पुलिस की तरफ से इस साल करीब 90 लोगों को हम लोगों ने बाहर से पकड़ के हम लोग पकड़े हैं, गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में हम लोगों ने भेजा है उसे उन्हें, जिसमें विभिन्न राज्य हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, यूपी, असम, वेस्ट बंगाल, ये मुख्य राज्य हैं जहाँ से हमारे यहाँ शराब आ रही थी और वहाँ के लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसी तरह काफ़ी अंदर में भी जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों के ऊपर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। तकरीबन 60,000 लोग इस साल हम लोगों ने जो सप्लाई चेन और रिसीवर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है। इसी के तहत हम लोगों ने होम डिलीवरी भी एक एरिया है जिस पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें भी अच्छी खासी गिरफ्तारी हुई है। सर ने जैसे बताया सज़ा के बारे में, कोर्ट्स इंक्रीज होने के कारण सज़ा में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और इस पे भी हम लोग फोकस्ड अप्रोच रखे हैं। जो बड़े व्यवसायी हैं, जो बड़े शराब विक्रेता हैं या शराब के धंधे में शामिल हैं, उनके केसेस को हम लोग फोकस कर रहे हैं और उसके उन केसेस को स्पीडी ट्रायल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको सजा दिलाई जा सके। है पुलिस और उत्पाद विभाग के बीच में समन्वय रहता है। तो इसलिए जो कुल उपलब्धि है शराबबंदी की, वो उत्पाद की जो उपलब्धि है और जो पुलिस की है उसको मिला करके है, टोटल करके है। तो कुल मिला के जैसा आपने पाठक साहब से सुना कि काफ़ी तेजी लाई गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दियारा क्षेत्रों में अभियान चलाया गया है इनके विभाग के द्वारा। शराब के पाए गए जो ड्रम है या जो सामान है उसको नष्ट करने के लिए आधुनिक यंत्रों का सहारा लिया गया है। दोबारा पीते हुए पकड़े जाने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए विशेष प्रयास हुआ है और कई तरह से सूचना का संकलन हो रहा है। ये तो इनके विभाग की बात थी। जो पुलिस है, जो राज्य के सारे थाने हैं, उनके द्वारा जो शराबबंदी का काम हो रहा है उसकी समीक्षा डीजीपी करते हैं और डीजीपी के सहायतार्थ आईजी प्रोहिबिशन है। तो मैं आईजी प्रोहिबिशन अमृत राज्य से अनुरोध करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। अमृत राज्य।
नहीं, ड्रोन अभी भी चल रहे हैं और बहुत प्रभावी हैं। बस ये है कि वो उतना आराम से पकड़ा नहीं रहा है, लोग समझदार हो गए हैं, अब थोड़ा घरों के नीचे जा रहे हैं। उसी चीज़ का तो आज प्रेजेंटेशन था। मैं अगले मंडे को जो हमारी एक्साइज कमिश्नर साहब की मीटिंग होती है, मैं इन आंकड़ों को आपको बता दूंगा। ड्रोन अभी भी बहुत प्रभावी है। उसी की वजह से तियारा में वो नहीं बन रहा है जिसको कहते हैं ना इम्प्यूनिटी के साथ शराब बनाना, कि जिसको कहते हैं धृष्टता के साथ शराब बनाना, वह नहीं बन रही है ड्रोन के कारण। ड्रोन बंद कर देंगे फिर से बननी शुरू हो जाएगी। एएलटीएफ को सर जो गाड़ियां दी गई थी वो वापस ली गई? नहीं, वो एएलटीएफ को गृह विभाग से गाड़ियां मिली, दोबारा दे दी गई हैं। एएलटीएफ को दोबारा गाड़ियां दे दी गई हैं, उनका गृह था। विभाग से गाड़ियां दे दी गई, अब गाड़ियां चल रही। सर अप्रैल में एक संशोधन हुआ था, उसमें मजिस्ट्रेटों को पावर दिया जाना था छोड़ने के लिए जुर्माना लेकर के, वो अभी तक लागू नहीं हो सका है। बीच में हाईकोर्ट में हाँ, वो प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एग्री नहीं किया गया, तो बात वहीं समाप्त होती है। लेकिन जुडिशियल कोर्ट से जुर्माना लेकर के छोड़ने का काम हो रहा है, इसलिए उद्देश्य जो एक्ट का है वो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नहीं हो रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हो रहा है। बात बराबर है, कोर्ट कोई भी हो, प्रावधान लागू हो चुका है और उसका असर भी है। सरकार दोबारा पुनर्विलोकन में उसमें गई थी। नहीं, वो पुनर्विलोकन बात नहीं है, बात यह है कि उद्देश्य पूरा हो रहा है, चाहे किसी कोर्ट से हो, उसके आलोक में जुर्माना लग रहा है तो ठीक है, एक्ट का तो उद्देश्य पूरा हो गया ना। अच्छा सर, ये जो बॉटल डिस्ट्रॉय कर रहे थे आप लोग, उसमें आप लोगों ने एक बीच में सिस्टम लाया था कि वो जीविका को हम लोग देंगे चोरियों के लिए, उसका फिर उस टाइप से कुछ और हो रहा है या? तो पिछले हफ्ते ही बैठक हुई है मेरी जीविका से। उन्होंने करीब 1 महीने का टाइम और मांगा है इस काम को शुरू करने के लिए। प्लांट शुरू होने वाला है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही शुरू होगा। जो सहारनपुर से शायद कहीं से कारीगर मंगा रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ये परीक्षण सफल हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि 1 महीने का टाइम इन्हें और लगेगा। चूड़ियां बनने लगेंगी तो हम आपको भी भेजेंगे।